सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए आशा अपने हस्बैंड विवेक के साथ दिल्ली से जयपुर जाने की तैयारी कर रही थी। विवेक ने कार निकाली और दोनों निकल पड़े। चांदनी रात में सफ़र और ठंडी हवाएं दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। कार में धीमे धीमे गाने बज रहे थे। दोनों मौसम और गाने का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए दोनों दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ गए थे। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे और घने पेड़ और अंधेरा सफ़र को थोड़ा डरावना बना रहा था। अचानक आशा ने विवेक से पूछा, ये कौन सी सड़क है जिससे हम जा रहे हैं? यह दिल्ली जयपुर हाईवे है, विवेक ने बताया। लेकिन विवेक, मैंने सुना है कि यह हाईवे भूतिया है और इस हाईवे पर बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और बहुत से लोगों की इसी वजह से मौत भी हो चुकी है, आशा ने डरते हुए विवेक से बोला। अरे तो क्या हुआ, हम कोई किला घूमने तो जा नहीं रहे, और फिर अगर कोई भूत मिल भी गया तो उसको हेलो बोल के आगे बढ़ लेंगे, हंसते हुए विवेक ने कहा। थोड़ी ही देर में दोनों काफ़ी रास्ता पार कर चुके थे। 5 घंटे के सफ़र को दोनों जल्दी ही पूरा करके जयपुर पहुंचना चाहते थे। रात के 3 बज रहे थे और विवेक पूरी आंखें खोलकर ड्राइव कर रहा था। आशा भी जगी हुई थी और विवेक से बातें भी कर रही थी ताकि विवेक जागता रहे। अचानक से दोनों को कार के अंदर ठंडक का एहसास हुआ। आशा ने विवेक से कहा, विवेक, एसी बंद करो। एसी तो चल ही नहीं रहा, लेकिन ठंड तो मुझे भी लग रही है, विवेक ने एसी चेक करते हुए कहा। दोनों सोचने लगे कि गर्मी के मौसम में इतनी ठंड कैसे लग रही है। अचानक से आशा बाहर देखकर चीख पड़ी। विवेक ने पूछा, क्या हुआ आशा, तुम क्यों चिल्लाई? आशा ने कहा कि मैंने अभी एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर बैठे देखा था। विवेक थोड़ा हिम्मत बांधता हुआ बोला, आशा, हो सकता है कि तुमने किसी डाल को देखकर बूढ़ा आदमी समझ लिया हो। सोचो, इतनी रात को कौन पेड़ पर चढ़ के बैठेगा? नहीं विवेक, वो डाल नहीं थी। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आती दिखाई दी। अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कार के पास पहुंचते पहुंचते वो महिला गायब हो गई। ये देखकर विवेक और आशा भय से कांप उठते हैं। विवेक, मैंने तुमसे कहा था ये रास्ता भूतिया है, मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरी नहीं मानी। दोनों भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आशा विवेक से कहती है कि अब कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी मत रोकना। विवेक ने भी आशा से कहा कि अब तुम सिर्फ आगे देखना, इधर उधर मत देखना। अभी कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें शादी के जोड़े में एक महिला दिखाई दी, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। वो महिला सड़क पार करते ही अंधेरे में गुम हो गई। डर के मारे आशा मंत्र जाप करने लगी और विवेक ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन डरावनी आवाज़ें अनजान परछाइयाँ उन्हें परेशान करने लगी। दोनों इस भूतिया एहसास से कांपे जा रहे थे। फिर भी विवेक कार तेज रफ्तार से भगाई जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी कार में कुछ हुआ और वो रुक गई। आशा और विवेक डर गए। विवेक की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कार से उतर कर देखे कि दिक्कत क्या हुई है। फिर भी हिम्मत करके वो उतरा और गाड़ी का बोनट खोला। जैसे ही गाड़ी ठीक करके उसने बोनट बंद किया, वैसे ही किसी ने उसे थप्पड़ मारा। विवेक एकदम से हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। तभी फिर से किसी ने कसकर थप्पड़ मारा। 3-4 बार किसी ने विवेक को थप्पड़ मारा। आशा जैसे ही नीचे उतरने को हुई, विवेक ने मना कर दिया। जैसे तैसे विवेक कार के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही खोलने को हुआ, उसे अचानक किसी ने उठाकर दूर फेंक दिया। आशा चिल्लाने लगी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। भागते हुए विवेक के पास पहुंची, वैसे ही उसे भी किसी ने थप्पड़ मारा। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आशा ने विवेक को सहारा देकर उसे उठाया। फिर से आशा को किसी ने थप्पड़ मारा। दोनों को उठाकर किसी ने उन्हें दूर फेंका। दोनों के बदन से खून निकलने लगा था। जैसे तैसे दोनों उठकर कार की तरफ भागे और जल्दी से कार में बैठ गए। विवेक ने कार को स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। 3 बार स्टार्ट करने के बाद कार स्टार्ट हुई। विवेक ने पूरी ताकत से कार को भगाया। थोड़ा आगे जाने पर सड़क के बीच में सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ गई। विवेक ने उसको बचाने के चक्कर में कार को मोड़ दिया, जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलट गई। पलटते ही आशा बेहोश हो गई और विवेक ने पीछे सड़क पर देखा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। विवेक की भी अब आंखें बंद होने लगी थी।